लाओ मुझे, मैं रख देती हूँ संभाल कर। अंजलि, मैं अपनी सैलरी स्टार्टिंग से अपने पापा को देता हूँ। क्या? अब आपकी शादी हो गई है, मुझे नहीं लगता अब आपको अपनी सैलरी अपने पापा को देनी चाहिए। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, मुझे कुछ सामान चाहिए होगा, तो आप मुझे कहाँ से ला कर दोगे? ये लो 25,000 रुपये, ये तुम अपने पास रखना, और अगर फिर भी कोई जरूरत पड़ती है तो तुम मुझसे मांग लेना। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? बस यही सुनना बाकी था कि मांग लेना। मेरी बस इतनी ही औकात रह गई है इस घर में कि मुझे अपने पति से पैसे मांगने पड़ेंगे। अरे, अगर छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे आपसे पैसे मांगने पड़े तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। अरे, अपने पति से पैसे मांगने में क्या दिक्कत है? मुझे ऐसे पैसे नहीं लेने जो बार बार ही मुझे आपसे मांगने पड़े। 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, उसमें से 25,000 रुपए दे रहे हो आप मुझे भिखारियों की तरह। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख, रखो अपने पास। ये इसे हो क्या गया है भला? 25,000 रुपये इसे भीख नजर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये मम्मी जी तो काम वाली को बुला ही नहीं रही है। बहू, मैं ये कह रही थी, एक काम करती हूँ, अभी मैं विकास को फोन कर देती हूँ, तो उसके साथ हॉस्पिटल चली जा। बेटा, आजकल बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता। अब 2 दिन हो गए, देख ले बेटा तेरी कितनी तबीयत खराब है। इसलिए कह रही हूँ बेटा, हॉस्पिटल चली जा एक बार, वहाँ पर डॉक्टर तेरे सारे टेस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है पहले से। कविता जीजी। प्रियंका, आजा बैठ। बहू, ये चाची लगती हैं, इनके पैर छू ले। प्रणाम चाची जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं तो बहू तुमसे ही मिलने आई थी। ये क्या हालत बना रखी है कविता जीजी आपने? दोपहर हो रही है और अभी तक आप झाड़ू लगा रहे हो। वैसे आप झाड़ू लगा क्यों रहे हो? आपके यहाँ पर तो वो काम वाली आती थी ना, क्या हुआ? बहू के आते ही हटा दी? नहीं प्रियंका, वो अपने गांव गई हुई है, शायद 1-2 दिन में आ जाएगी। देखो तो पड़ोसियों के सामने कैसे झूठ बोल रही है मेरी सास। तुम भी कुछ बोलो बहू, कैसी हो? कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? मन तो लग रहा होगा ना? ये मेरी कविता जीजी तुम्हें परेशान तो नहीं करती है? ज्यादा काम तो नहीं करवाती है ना? चाची जी, काम सुबह 5 बजे से शाम हो जाती है, नौकरों की तरह लगे लगे। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं होता। जीजी, इतना काम कौन करवाता है नई बहू से? देखो बहू की क्या हालत हो रही है। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। एक दिन तो मेरा बीपी डाउन हो गया था चाची जी, मैं बाथरूम में चक्कर खा के गिर गई थी। आप मुझे देखकर बताओ, लगता है मेरी अभी नई नई शादी हुई है। नहाने खाने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे, सजना सवरना तो बहुत दूर की बात है। 2 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए मैं साफ सफाई नहीं कर पाई। 2 दिन में आज मम्मी जी ने झाड़ू लगाई है घर में। वैसे जीजी, आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। अरे आपने ये क्या हालत कर रखी है अपने घर की नई बहू की? अरे आप तो कहते थे आप अपनी बहू को बेटी बनाकर रखोगे। चलो, ससुराल में ससुराल वाले नहीं, कम से कम पड़ोसी तो अच्छे हैं। कम से कम इन लोगों को तो मेरा दुख नजर आया। बहू, तू ये क्या कह रही है? तुझे पता भी है पूनम की छुट्टी भी तूने ही की थी ना, तूने ही हटाया था ना उसे। मैंने तुझे कब कहा कि तू घर के सारे काम अकेले कर? अभी तो आपने मेरी घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बुराई करी थी, लेकिन आज आपने मुझे मोहल्ले वालों की नजरों में भी बदनाम कर दिया। किसी ने सच ही कहा है, बहू कितना भी कर ले ससुराल वालों के लिए, लेकिन बहू उनकी नजरों में कभी भी अच्छी नहीं होती। मैं जा रही हूँ चाची जी अपने रूम में, यहाँ पर बैठकर और बेइज्जती नहीं करवा सकती। हे भगवान, कितना नाटक करती है ये, और कितना झूठ बोलती है ये। मैं भी जा रही हूँ जीजी, लेकिन एक बात कहूँ, आपका एक ही बेटा है और एक ही बहू। आपकी तो दूसरी कोई बेटी भी नहीं है। बहू को थोड़ा प्यार से रखो और अपना बनाकर, अभी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। मेरे घर आकर देखो मैं कैसे रखती हूँ अपनी बहू को।
जबकि मेरी तो दो दो बहुएं हैं और एक बेटी भी। तब भी मैं अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखती हूँ जिज्जी। एक बहू नहीं संभाली जा रही इनसे। बेचारी की कितनी बुरी हालत बना रखी है। काश मम्मी मेरी सास भी इतनी ही अच्छी होती। किस्मत किस्मत की बात है मम्मी। एक पूजा को देख लो, कितनी अच्छी सास मिली है उसे, बेटी बनाकर रखती है। और मेरी सास को देखो, हर वक्त अपने इशारों पर नचाती है मुझे। बहू, मम्मी जी आप चुपचाप खड़े होकर यहाँ मेरी सारी बातें सुन रहे थे। पहली बात तो बहू, तेरी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप सुनाई दे रही हैं। तो इतनी तेज तेज बोल रही है, बाहर हॉल तक तेरी सारी आवाजें आ रही हैं। और तू किचन में खड़ी होकर बातें कर रही है। और तू किससे बातें कर रही थी और क्या कह रही थी? मैं तेरे को अपने इशारों पर नचाती हूँ? अरे बहू, अपनी मर्जी से रहती है, अपनी मर्जी से पहनती है और अपनी मर्जी से तू काम करती है, फिर भी तू मुझे क्यों बदनाम कर रही है? मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन था और मैं दो अपने मन की बातें कर रही थी उनसे। और मम्मी जी, आप तो मुझे रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने बदनाम करते हो तो कुछ नहीं, और मैंने अपनी मम्मी से दो बात क्या कर ली तो मैंने आपको बदनाम कर दिया? आपने साबित कर दिया मम्मी जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मम्मी जी, गांव की हूँ लेकिन गवार नहीं हूँ। मैंने एक बार क्या कह दिया आपके सामने कि मैं कर लूंगी घर के काम, आपने तो काम वाले को ही हटा दिया। और सबके सामने आप मुझे खुद बदनाम करती हो कि मैंने हटाया है काम वाली को। और तू ये क्या बोलती रहती है? मैंने कब और किसके सामने बदनाम कर दिया तुझे? तेरे को तो बस घर में कलेश करने की आदत पड़ गई है। ये होती है ससुराल। बहू से ससुराल वाले सास ससुर कोई कुछ भी कहे, बहू चुपचाप सुनती रहे, तब तो अच्छी है। अगर बहू ने किसी एक बात का जवाब दे दिया तो बस बहू हो गई बुरी। मैं अब फिर आपको बोल रही हूँ मम्मी जी, आप मुझे गवार मत समझिए, मुझे सब समझ में आता है। जो आपके मन में ये चालाकियाँ चलती रहती है ना, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये बहू चाहती क्या है? इस बहू को हो क्या गया है? मैंने तो सोचा था गरीब घर की लड़की है, अच्छे से रहेगी, दहेज में 1 रुपया तक नहीं लिया था। जिस दिन से इस घर में आई है, बहू नहीं बेटी समझा है, लेकिन मुझे तो इस बहू का समझ ही नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर कलेश करती है। मेरा बेटा भी उदास रहता है, वो मुझे कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसे देखकर सब समझ आता है कि वो परेशान है। लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।